स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने लिया था सर्दियों का और आप लोगों का उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। इसी को देखते हुए आज मैंने देखा कि आज हमारे पूरे भारतवर्ष में ट्रकों की हड़ताल है। इसके बारे में मैं आपसे सिर्फ आपकी राय जानने के लिए कुछ ऐसी बातों पे विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत सरकार ने नया कानून लागू किया जिसके अंतर्गत जितने भी ट्रक ड्राइवर्स थे, अगर उनसे हिट एंड रन केसेस हो जाते थे तो इसके लिए उन्हें 10 साल की सज़ा दी गई है। अब ये बात लागू होती है कि अगर 10 साल की सज़ा दी गई है तो कहीं ना कहीं ट्रक जो वह चलाने वाले हैं, ड्राइवर्स लोग, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए उन्होंने देखा आप लोगों ने कि चक्का जाम कर दिया है। इससे साधारण व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब बात आती है दोनों पक्षों की। एक पक्ष है ट्रक ड्राइवरों का और दूसरा पक्ष है सरकार का। जहां सरकार इस चीज़ को लेना चाहती है कि जो अपराध हुआ करते थे, जैसा कि आप देखते थे, बड़े बड़े माफिया किसी को भी अगर मारना होता था तो उसे ट्रक से कुचलवा दिया जाता था। वो किस लिए? क्योंकि पहले आपको पता होता था कि अगर ट्रक से किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 2 साल की सज़ा मिलती थी और इसको एक बहुत बड़ा हथियार बना रखा था माफिया ने। लेकिन सरकार ने इसी में नकेल कसने के लिए इसकी सज़ा को बढ़ा दिया। अब जहां हिट एंड रन केस ज़्यादा की मात्रा में बढ़ रहे थे, हर साल जैसा कि हम देखते थे लगभग 50,000 लोगों की ट्रक से कुचलकर मृत्यु हो जाती थी। और उसमें कहीं ना कहीं हर बार हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपराधिक लोग ही शामिल होते थे। इसमें कई लोग शामिल हुआ करते थे। कई बार अचानक से भी हो जाते थे, ना चाहते हुए भी एक्सीडेंट्स हो जाते थे। लेकिन इसके लिए हम किसी एक को तो भागीदार नहीं कह सकते ना, एक एक को मुजरिम तो नहीं कह सकते ना। तो सरकार इसी को करने के लिए उन्होंने ये अपनी तरफ से एक मुहिम चलाई थी और एक कानून को पास किया। अब हम दूसरा पहलू लेते हैं ड्राइवरों का। जहां सरकार ने कहा कि अब अगर ड्राइवर, मान लीजिए, ट्रक से जा रहा है और उससे किसी की एक्सीडेंट हो जाता है और वो मृत्यु हो जाती है उसकी वहीं पर ऑन स्पॉट, तो ड्राइवर छोड़ के ना भागे विक्टिम को। लेकिन क्या ये सही है? क्या पब्लिक उसको छोड़ देगी? पब्लिक तो उसको मारती है। और पब्लिक मारती क्यों है? ना तो पब्लिक को कुछ लेना देना होता है। पब्लिक सोचती है कि लाइए जी, हम भी तो हाथ साफ कर लेते हैं। लेकिन इसी के को देखते हुए ड्राइवरों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब एक ड्राइवर कहता है कि मैं महीने में 5,000 से लेकर 15,000 की पगार पाता हूँ। अब अगर वो 15,000 की पगार पा रहा है तो कहाँ से 7 लाख रुपए जुर्माना भर सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। और लगातार बोल रहा है ड्राइवर की ना तो हम 7 लाख रुपए भर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने जो 10 साल की सज़ा कर दी है तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि एक ड्राइवर की 10 साल की अगर सज़ा हो जाए तो वो अब उनका बीवी बच्चे, उनका घर परिवार कहाँ से चल पाएगा। तो इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने हड़ताल कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर देश पे तो पड़ ही रहा है। अब ये आपको सोचने चाहिए, हमको सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और ड्राइवरों को सोचने वाली बात है कि हम कैसे इस समय, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। क्या हम नया अपना कोई पक्ष रखते हैं? क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को मानेगी कि इसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए? हो सकता है कि कुछ इससे नए कोई प्रावधान निकल के आए जिससे जो भी ये परिस्थिति पड़ रही है इसको समाप्त किया जा सके। मैं आगे आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा ताकि आप लोग भी अपने विचार दें। थैंक यू।